मुझे 9:30 बजे फ़ोन आया भी छत गिर गई है। किसी ने भी रब्ता नहीं किया, कोई भी नहीं आया इधर, तो कोई जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद हैदर। गुज़श्ता रोज़ तेज़ हवाओं, आंधी और तूफ़ान ने जहां पर किसानों की फसलों को तबाह कर दिया, वहीं पर तूफ़ान की ज़द में कई लोगों के घर भी आ गए। आज हम इलाहाबाद के नवाही इलाका कोट मेवाती में आए हैं, जहां पर एक घर तूफ़ान की ज़द में आ गया और उनकी छत जो है वो नीचे गिर गई और उसमें उनका 5 साला बेटा जाम शहादत नोश कर गया। जी बिल्कुल, मोहल्ले वाले भी थे, वो भी साथ दोस्त है तो वो भी साथ में आ गए। उसके बाद दीवार जी है तो उसके बाद नीचे से निकाला सबको, जो लोग ऊपर से जो ईंटा भी थे वो निकाल के फिर नीचे से निकाला है बच्चों को। एक बच्चा फोत हो गया, उसके बाद बाकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा जख्मी। रात को तकरीबन 9:30 का टाइम था कि रात को बहुत बड़ी तूफ़ानी बारिश है और उसके तूफ़ान आया, जिसकी वजह से जो हमसाये थे उनका जो 4 दीवारी थी, 7 वाली जो पर्दा जिसको कहते हैं ऊपर वाला, वो गिरा छत के ऊपर और उसकी वजह से पूरी छत नीचे आ गई और बच्चे जो थे वो ज़ख्मी हो गए। एक बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, बाकी बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़ख्मी हैं और उनका जो जितना घर में सामान पड़ा हुआ था वो सारा टूट गया है और छत भी नीचे आ गई और छतीर वगैरह जो थे वो भी टूट गए। जी नाज़रीन, मैं उस मौके पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आपको ये चीज़ें इर्द गिर्द की चीज़ थोड़ी सी दिखाएं कि ये क्या हालत हो गई है कि तूफ़ान के बाद जब छत गिरी और उसके बाद ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसके साथ साथ इनका जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो ये है कि इनका लख्ते जिगर इनसे जो है वो जुदा हो गया। और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम उस बेटे के बाप हैं जो इस हादसे में शहादत का रुतबा हासिल कर गया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से अपने जज्बात को उनके सामने रख सकूं। जानने की कोशिश करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मुश्किल की घड़ी, पब्लिक पॉइंट की तमाम तरह हमदर्दियाँ आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और सबसे पहले जितना भी हो सका, जहाँ तक हो सका, पब्लिक पॉइंट आपकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी, मैं काम से गया हुआ था फैसलाबाद, तो उधर मुझे 9:30 बजे फ़ोन आया भी छत गिर गई है। तो तूफ़ान तो चल रहा था, उधर भी बारिश बहुत तेज़ चल रही थी, तूफ़ान भी चल रहा था, तो घर में कोई भी अफराद नहीं था। तो मोहल्ले वालों ने मेरे बच्चों को छत के नीचे से निकाला है, तो सारे बच्चों को चोटें लगी हैं। मेरे घर वालों को भी काफ़ी चोटें लगी हैं, मेरी मशीरा थी उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। सारा सामान जो छत का था वो उसके ऊपर आ गिरा है। वो अल्लाह भला करे मोहल्ले वालों का, जिन्होंने ये सारे बच्चों को नीचे से निकाला है। फिर हॉस्पिटल ले गए, तो छोटा बच्चा था जो वो बच गया, उसके बड़ा था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये उनके जज्बात, ये जज्बात उस बाप के हैं जिसका बेटा जाम शहादत नोश कर गया। अब भी हम जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये रियासत मदीना के वो शहरी हैं, ये वो रियासत मदीना के शहरी हैं कि जिस हुक्मरान ने वाज़ह तौर पर ये नारा लगाया था और हज़रत उमर की मिसालें देकर बयान किया था कि रियासत मदीना के अंदर हर एक के साथ इंसाफ रवा रखा जाएगा। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपके साथ रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं जी, किसी ने भी रब्ता नहीं किया, कोई भी नहीं आया इधर, तो कोई जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। नाजरीन देखें, जनाजे में भी कोई हुकूमती नुमाइंदा तक शरीक नहीं हुआ। ये रियासत मदीना के अंदर जो हुक्मरान हैं, ये उनकी सूरत हाल है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पब्लिक पॉइंट से आप हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या आपकी एक अपील है हमारे इस चैनल्स के ज़रिए कि जो आप अपनी इस अपील को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं? अपील यही है हुकूमत से मेरी कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और गरीब आदमी की जो ये इतना नुकसान हो चुका है, अगर वो उन कोई हमदर्दी दिखाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। अगर कोई ना भी दिखाना चाहे तो फिर भी उनकी मर्ज़ी है। हमारा तो अल्लाह पाक पे भरोसा है, सब्र है हमारा, हम सब्र कर रहे हैं। तो
ये कोरोना की वजह से भी 1 महीना हो गया घर में बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं था, तो ऊपर से अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, तो अभी क्या बताएं जी आपको। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनके बातें सुनी हैं, उनकी हुकूमत से अपील यही है कि उनकी दाद रसी की जाए, क्योंकि उनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और इस हवाले से कि मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, जो कारोबार है वो ना होने के बराबर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो भी बंद है। और इस घड़ी में उन पर इस तरह की क़यामत का टूट पड़ना, और ऊपर से वो अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकें, ये आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सारी सूरत हाल को देखा, सुना, उन लोगों के जज्बात को भी सुना, और उस मज़लूम बाप की आवाज़ को भी सुना कि जिसका बेटा, जिसका लफ्ते जिगर इस सानहे में उससे जुदा हो गया। और सबसे बड़ा सान्या तो ये है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे रब्ता तक ना किया। इतना बड़ा वाक़या उनके साथ पेश आ गया। लॉकडाउन की सूरत हाल में जहाँ पर कारोबार बंद, वहीं पर वो अपने घर को किस तरह से तामीर करें, किस तरह से इसको बनाएं। हुकूमती नुमाइंदे से, पब्लिक पॉइंट की जानिब से ये एक अपील है कि इनकी दाद रसी की जाए, इनकी अमदाद की जाए, ताकि वो अपने घर को दोबारा तौर पर कायम कर सकें। पब्लिक पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सजाद हैदर। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।